हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फॉर्मा से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और नीचे का जो फैब्रिक है वो है हमारा अस्तर का फैब्रिक और ऊपर का जो फैब्रिक है वो हमारा मेन फैब्रिक है। तो अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक को मैंने एक साथ रख दिया है, उसके बाद मैंने पिन भी लगा दिया है ताकि कटिंग करने टाइम ये जो फैब्रिक है वो ना हिले इसलिए। और ये है पेपर फॉर्मा। तो पेपर फॉर्मा को एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और चारों ओर में मार्किंग कर लूँगी। और ये जो बैक साइड का नेक है ना वो हमारा चौको नेक होगा। तो चौको नेक कैसे बनाता है, राउंड नेक से चौको नेक कैसे बनाता है वही आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रख दिया है। अभी मैं चारों ओर मार्किंग कर लूँगी। और ये जो फॉर्मा है ना इसमें जो नेक है वो गुलाई का शेप दिया है सिंपल। तो और नेक का डिप भी है, तो मुझे इतना नेक का डिप नहीं चाहिए अभी, और चौको नेक भी चाहिए। तो मैंने इस तरह से चौको नेक बना दिया है। तो देखो इस तरह से ये ज़्यादा डिप भी नहीं किया है। और आप लोगों को बैक नेक का डिप जितना चाहिए इतना ले सकती है। और बैक नेक में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। और उसके बाद देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखकर चारों ओर में मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना उसका कटिंग का वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं ना ये वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और मैं तो दिखाया है कैसे कटिंग करना चाहिए, कैसे टीचिंग करना चाहिए, फिर भी आप लोगों को कंफ्यूज होता है, आप लोगों को कटिंग अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ अच्छा फिटिंग से नहीं होता है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, तो वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। इस तरह से जो मैंने पेपर फॉर्मा है ना वो इस तरह से पेपर फॉर्मा चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, हर चीज़ के अवेलेबल है। क्योंकि मैं ये जो पेपर फॉर्मा है ना मैंने खुद कटिंग करके देती हूँ, तो बहुत लोगों ने ऑर्डर किया भी है और बहुत लोगों ने ब्लाउज़ सिलाई भी किया है और मुझे फ़ोटो भी भेजा है, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया है ऐसा बोला है। तो आप लोग भी चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, हर चीज़ के अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा का जो प्राइस है ना वो एक ही साइज़ फॉर्मा लेंगे तो 100 है और डिलीवरी फ़ीस है 100। अगर आप 5 से ज़्यादा फॉर्मा लेंगे तो जो डिलीवरी फ़ीस है वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं पार्सल भेजती हूँ ना वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ, तो इसमें ना कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों का जो पार्सल है ना वो 7 डेज़ में मिल जाती है। तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक मैंने एक साथ ही कटिंग कर लिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना बहुत ही कम था इसलिए मैंने एक साथ कटिंग कर लिया। तो देखो ये पार्ट कटिंग करना हो गया है। और ये जो चौको नेक है ना बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत आया था। तो मुझे ये जो ब्लाउज़ है ना मुझे एक कस्टमर ने दिया था, तो मैंने पहले तो नहीं देखा है फैब्रिक कितना कम था, बाद में देखा है। और ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसलिए पेपर से कटिंग किया है ना, तो जैसे तैसे हो गया था, मैंने एडजस्ट कर लिया था। और ये अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक एक साथ मैंने सिलाई करूँगी। अभी मैं स्लीप सिलाई करूँगी। तो स्लीप के लिए जो आप लोग जब भी स्लीप सिलाई करेंगे ना तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए जैसे काट है ना दोनों पार्टों को एक साथ रख कर उसके बाद सिलाई करना। पार्ट एक एक पार्ट चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो उसके बाद देखना सिलाने के बाद एक साइड दोनों साइड का जो फ्रंट साइड में काट है ना एक साइड में आ जाएगा। तो चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। तो देखो स्लीव में मैंने एक सिलाई कर दिया था, उसके बाद और एक सिलाई कर दिया है, मतलब इस तरह से उल्टा कर लिया है और उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा जो स्लीव है ना वो रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ पार्ट को कटिंग करना है और इस तरह से सिलाई कर लेना है। आप लोग चाहे तो स्लीव का जो लंबाई है वो नीचे की साइड से बड़ा कर सकती है। जहाँ मुहरी है ना मुहरी की साइड से आप लोग फॉर्मा से बड़ा कर सकती है, फॉर्मा से आप लोग पफ स्लीव भी बना सकती है। तो एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना दूसरा स्लीव भी मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। इस तरह से देखो बराबर से हुआ है। फ्रंट साइड जो काट है ना वो दोनों पार्ट दोनों स्लीव के लिए हुआ है। तो उसके बाद मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी और बैक पार्ट भी बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगी। और ये ना जो वीडियो है ना बिगिनर्स के लिए है, न्यू के लिए, जो लोगों को कटिंग करना नहीं आती है, टीचिंग करना भी नहीं आती है, वो लोगों के लिए है ये वीडियो। वो लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही आसान होगा। जो लोग सिलाई करना आता भी नहीं है, जिसको सिलाई करना आता भी नहीं है, जिसको कटिंग करना आता भी नहीं है, वो लोग भी इस तरह से ब्लाउज़ आसान तरीके से सिलाई कर सकती है। तो देखो अभी दोनों अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैं मिला के जो नेक का साइड है नेक की साइड में 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक सिलाई कर दिया है।
हाफ इंच मार्जिन रखते हुए उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दिया है, कोना पे भी मैंने काट लगाया है इस तरह से। और उसके बाद मैं उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करके जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक में मैं एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। और इस तरह से सिलाई करके आप लोग बाद में सिलाई करेंगे ना तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो एक सिलाई तो मैंने कर दिया है अस्तर का फैब्रिक में, अभी इसको मैंने उल्टा कर लिया है। अभी हम अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ सिलाई करेंगे नेक का फिनिशिंग देने के लिए। सिर्फ नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो नेक का किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गया है। अभी मैं जो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना, उसका बैक पार्ट चारों ओर में सिलाई कर लूँगी। चारों ओर थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, मतलब हाफ इंच भी नहीं है, हाफ इंच से बहुत ही कम मार्जिन रखते हुए, मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक के साथ सिर्फ जॉइन करना है। तो मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो पार्ट को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए इस छोटा सा कट लगाया है, क्योंकि जो 2 इंच है ना साइड से, वो मैंने फॉर्मा में हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, ताकि कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए। और टेकन का जो चौड़ाई है ना, वो आप लोग नीचे की साइड से हाफ इंच रखना और ऊपर से बहुत ही कम। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 4 इंच रख सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप नहीं है, डीप बहुत ही कम है बैक साइड में, इसलिए मैंने 4 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो 3 इंच या 3, 4, 5 इंच या 4 इंच भी रख सकती है। अगर ज़्यादा डीप है तो 3 इंच रखना, अगर कम डीप है तो 3.5 इंच या 4 इंच रख सकती है, जो टेकन का लंबाई है वो। और उसके बाद नीचे की साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे रही हूँ। और नीचे का जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ ना, वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। और थोड़ा सा बचा हुआ फैब्रिक था अस्तर का फैब्रिक, वो ही मैंने जॉइन करके इस तरह से नीचे भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो देखो कितना आसानी से हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है इस तरह से। और सभी पार्टों के साथ अस्तर का जो फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है वो मैंने जॉइन कर लिया है इस तरह से। सभी पार्टों में मैंने सिलाई कर लिया है, सिलाई करके जॉइन कर लिया है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को सिलाने से पहले आप लोग इस तरह से चेक कर लेना एक पार्ट को, और उसके बाद कटोरी सिलाई करना। तो एक के ऊपर एक मैंने रख दिया है कटोरी को, और उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। अभी मिडिल में सिलाई करना नहीं है, मतलब हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। उसके बाद जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाना है, और नीचे की साइड से हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए टेकन दे देना है। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है इस तरह से। हाफ इंच मार्जिन रखते और एक सिलाई कर देना इस तरह से। और जिसका ब्रेस्ट का साइज छोटा है ना, वो चाहे तो हाफ इंच से, जो मैंने नेक्स्ट सिलाई दिया है ना हाफ इंच मार्जिन रखते और एक सिलाई, वो चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी, मतलब कटोरी छोटा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई कर देंगे तो कटोरी छोटा पड़ जाएगा। तो दोनों कटोरी को मैंने इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं टेकन दे रही हूँ और उसके बाद मैं हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लूँगी। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि जो कटोरी होता है वो बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना, अभी जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, आप लोगों को कटोरी छोटा चाहिए तो जो मार्जिन मैंने हाफ इंच लिया है ना, आप लोग हाफ इंच थोड़ा सा ज़्यादा लेके इस तरह से सिलाई कर लेंगे ना, तो जो कटोरी है वो छोटा पड़ जाएगा। और दोनों कटोरी को इस तरह से चेक कर लेना है कि जो कटोरी जॉइन किया है उसका जॉइन टू जॉइन मिला है कि नहीं दोनों कटोरी का। उसके बाद कटोरी में 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन करियो। और 3 नंबर पार्ट आप लोग जब भी जॉइन करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन रखकर इस तरह से दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखो 3 नंबर पार्ट भी मैंने जॉइन कर लिया है इस तरह से। और ये पार्ट में भी 3 नंबर जो पार्ट है वो मैं जॉइन कर लूँगी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है इस तरह से। तो इसमें भी 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बेल्ट भी सिलाई कर लूँगी। तो बेल्ट को मैंने इस तरह से रखा है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है। अभी बेल्ट को भी हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन मत रखना, हाफ इंच से थोड़ा सा कम या हाफ इंच भी रख सकते हैं बेल्ट सिलाने में जो मार्जिन होता है वो। और उसके बाद इस तरह से उल्टा करते हुए जो बेल्ट है ना, बेल्ट में 2-2 सिलाई लगा देना।
तो मैंने ना पहले एक सिलाई लगाया था, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें दो सिलाई डालना चाहिए था, वो मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने एक सिलाई किया है, उसके बाद मैं और एक सिलाई कर दूँगी बेल्ट में। और दूसरा बेल्ट भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। आप लोग ना परफेक्ट काटिंग करेंगे तो टिचिंग भी परफेक्ट ही होगा। काटिंग अच्छा नहीं होगा तो टिचिंग भी अच्छा नहीं होगा, टिचिंग अच्छा नहीं होगा ब्लाउज फिटिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखो बेल्ट में ना आप लोग 2-2 सिलाई डालना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इसमें मैंने पहले एक सिलाई डाला था, उसके बाद में और एक सिलाई डाल दूँगी इस तरह से। तो हो गया है देखो। और कोटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है, बेल्ट का जो जॉइन टू जॉइन है, कितना मैचिंग करिए। उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी, ताकि कितना लंबाई तक नीचे का जो फैब्रिक है वो फोल्ड करना है। तो बेल्ट में मैंने पहले जब कटिंग किया था ना, तभी पहले 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था कि बेल्ट को नीचे जो फोल्ड करना पड़ता है ना, उसी के लिए मैंने 1 इंच लिया था। और जो लोग ना इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेती हो, वो लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ता है। तो मैंने पहले ले लिया था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया है। तो एक पार्ट से दूसरा पार्ट का लंबाई चेक करके दूसरा पार्ट को भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दूसरा पार्ट में भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसको मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो देखो दोनों पार्ट का जो बेल्ट पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी मैं राइट साइड का हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी आप लोग जब भी लगाएंगे ना, तो इस तरह से सीधा करते हुए लगाना। और ये जो हमारा कोटोरी है, कोटोरी की मिडिल में एक छोटा सा प्लेट डालना। राइट साइड का पार्ट में आप लोग हमेशा कोटोरी सिलाई करते टाइम जो कोटोरी होता है उसके फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना हुक पट्टी में। तो जो फ्रंट साइड की फिनिशिंग है ना, बहुत ही अच्छी आती है। सिर्फ राइट साइड में रखना है छोटा सा प्लेट, लेफ़्ट साइड में नहीं। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ सिलाई कर लेना है। तो देखना उसके बाद उसका जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो उसका जो हुक पट्टी का फिनिशिंग है कितना अच्छा आया है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी आप लोग जब भी लगाएंगे तो उसको इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगाना। और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच लेना। और जो राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई है आप लोग 2 इंच भी ले सकती है या 1.5 इंच भी ले सकती है। और लेफ़्ट साइड का हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच ही लेना, तो परफेक्ट होती है लगाना। और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ, फ्रंट साइड की तरफ सिलाई कर लूँगी। और ये सही तरीके से ये है सही तरीका हुक पट्टी लगाने का। बहुत लोग हुक पट्टी लगाती है लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। फिनिशिंग फ्रंट साइड में अच्छा नहीं होगा तो देखने में अच्छा नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा जो हुक पट्टी है ना, वो फिनिशिंग से करना, अच्छी तरह से करना, ताकि फ्रंट साइड में कभी फुला फुला सा ना हो, फिनिशिंग अच्छी हो। उसके बाद जो फ्रंट साइड का जो नेक है वो चेक कर लेना कि गुलाई का जो शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा सा इस तरह से गुलाई का शेप देके उसके बाद काट कर लेना। और नेक में फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, वो मैंने उड़ेप कट किया था। आप लोग उड़ेप कट करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। आप लोग चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकती है या कुछ भी लगा सकती है। तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई पाइपिंग नहीं लगाया है, सिर्फ उड़ेप कट किया है फैब्रिक को। और उसके बाद मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो जो अस्तर का फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना नेक का फिनिशिंग देने के लिए, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है। और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, ताकि जब भी पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा फ्रंट साइड में। और बहुत लोगों ना फ्रंट साइड में जो नेक में होता है, नेक में हाथों से सिलाई करती है, हाथ सिलाई करती है। तो मैं मशीन से सिलाई करती हूँ तो भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आती है। तो इस पार्ट में मैं जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है, दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। तो देखो दोनों पार्टों में बराबर से कितना अच्छा से हो गया है फिनिशिंग से। अभी तो मैंने हुक नहीं लगा है, इसलिए मैंने इस तरह से पिन लगा लिया है, बाद में हुक लगा लूँगी।
तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट रखा है और शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है शोल्डर में भी। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक शोल्डर जिस तरह से मैंने सिलाई किया ना, दूसरा शोल्डर भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। अब इस साइड से मैं एक एक सिलाई कर दूँगी और फिटिंग्स का जो सिलाई है ना वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो देखो मैंने एक एक सिलाई कर दिया है और साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों पार्ट मिलाते हुए सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई की है, मिडिल में नहीं। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है और उसके बाद मैं उसको उल्टा भी कर लूँगी अच्छी तरह से। और स्लीव लगाने के बाद आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो थोड़ा कम था इसलिए मैंने साइड से थोड़ा सा काट करके फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते इस तरह से मैंने काट लगा लिया है। तो देखो अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव में भी जो फ्रंट साइड में अंदर रखते हुए काट है वो स्लीव इस तरह से लगाना चाहिए। और स्लीव का जो मिडिल है और हमारा जो शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल से इस तरह से लगाना चाहिए। और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को भी लगा लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। और स्लीव लगाते टाइम जो फैब्रिक है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा जो स्लीव होता है ना वो मिडिल से लगाना, तो परफेक्ट होता है स्लीव लगाना, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो 40 साइज़ का है। 40 साइज़ हो या कोई भी साइज़ हो, लेकिन सिलाने का जो तरीका है वो एक ही होता है। सिर्फ जो मतलब काटिंग होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन सिलाने का जो तरीका है वो सेम होता है। तो दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लिया है। देखो फिनिशिंग से लगाना हो गए है इस तरह से। अभी उसको मैं उल्टा भी कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट का साइज़ जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना। तो मेरा जो चेस्ट था वो 40 था, तो मैंने 20 पे एक मार्किंग कर लिया। और कमर जितना था आप लोगों को कमर में भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और मुहूरी जितना था इतने में भी मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखो मुहूरी जितना था इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। तो हमारा जो फिटिंग के लिए मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं सिलाई भी कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग की है ना वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से आप लोग मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग्स के लिए सिलाई करेंगे ना, कभी लूज़ नहीं होगा, कभी टाइट नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। जिस तरह से मैंने एक साइड में सिलाई किया है ना, दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। और साइड से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को और काट रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काटा है मैंने, जो मैंने सिलाई किया है ना वही एक्स्ट्रा कट कर लिया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो 2 इंच को मैंने इस तरह से अंदर रखते हुए सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो धागा है साइड से दो धागा निकल के ना आए और फिनिशिंग से रेडी हो जाए। और जो लोगों को इंटरलॉक मशीन है वो तो इस तरह से अंदर रखते सिलाना नहीं है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और ये देखो हमारा शोल्डर सिलाई करने के बाद ना ये शोल्डर का जो जॉइन है वो इस तरह से निकल आती है। तो पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा है। इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लेना है। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है ना वो फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। देखो कितना अच्छा हुआ है। और फ्रंट साइड का जो कोटोरी है, कोटोरी का जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग करी है। और कोटोरी भी बहुत ही अच्छा है। और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है इस तरह से। देखो जो नेक का गुलाई का शेप है वो कितना अच्छी तरह से हुआ है। और कोटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि कोटोरी का जॉइन टू जॉइन मैचिंग है कि नहीं। मैचिंग होगा तो आप लोग समझ लेना आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ मतलब फिटिंग आएगा। तो देखो हमारा ये है फ्रंट साइड का लुक। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।